हाँ, तो ये 625 वाट का टॉप कोन पैनल है। अडानी का पैनल है। 625 वाट एन टाइप टॉप कोन मोनोपर्क बाईफेशियल हाफ कट पैनल। बहुत टॉप का पैनल है। बहुत बढ़िया जनरेशन बनाने वाला पैनल है। 6 पैनल लगाए हुए हैं। टोटल 3750 वाट हो गया। 3 ये लगा दिया, 3 ये लगा दिया। बीच में जो गैप दिया है ये इसलिए दिया है कि ताकि धुलाई हो सके, इस साइड में भी इस साइड में भी। क्योंकि जो फाइन डस्ट है हवा में उड़ती रहती है वो इसके ऊपर बैठती रहती है और जब मिट्टी आ जाती है तो पैनल का जनरेशन कम हो जाता है। तो यानी टाइम टू टाइम इसकी सफाई बहुत जरूरी होती है अच्छे जनरेशन के लिए। बाकी इन्वर्टर का आपको आगे दिखा देंगे। इन्वर्टर का भी है और ये पैनल है, ये लगे हुए हैं जी। ओके, धन्यवाद। आज एक बार फिर हम ढाणी छोटी सिद्धमुख तहसील जिला चूरू राजस्थान में आए हुए हैं। यहाँ हमने 10 किलोवाट की लिथियम बैटरी लगाई हुई है। 51.2 वोल्ट 100 एच की 2 बैटरियां हैं। 10 किलो पूरा 10 किलोवाट का बैकअप मिलेगा। फ्यूरोफॉस्फेट लिथियम फ्यूरोफॉस्फेट टेक्नोलॉजी का इसमें प्रिज्मेटिक सेल लगे हुए हैं जिसमें जलने का फटने का कोई किसी किस्म का डर नहीं है। ये 5 किलोवाट का लिथियम स्पॉट पीसीयू है और इसके साथ में ये बैटरी लगी हुई है। पूरा 10 किलोवाट की बैटरी को ये चार्ज करेगा। और पैनल हम ऊपर जाके दिखा देंगे। 625 वाट के टॉप कोन टेक्नोलॉजी के पैनल लगाए हुए हैं। बहुत अच्छा जनरेशन करने वाले पैनल है। और इन्वर्टर की अगर बात करें, फिलहाल इसके ऊपर 198 वाट लोड चल रहा है। इन्वर्टर का आउटपुट जो है लोड 198 वाट। मेन यहाँ है नहीं, बिजली इसमें है ही नहीं यहाँ। तो सिर्फ अकेला सोलर लगा हुआ है। ग्रिड चार्जिंग हमने इनेबल किया हुआ है। इनेबल करो डिसेबल करो कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, क्योंकि यहाँ बिजली है ही नहीं। नेक्स्ट आपका डीसी स्टेटस सोलर चार्जर ऑन, क्योंकि अभी करीब 10 बजे का टाइम है सुबह का, तो अभी पैनल जनरेशन करने लग रहा है। लिथियम बैटरी लगी हुई है। नॉर्मल चार्जिंग हो रहा है। ये इन्वर्टर मोड पे हमने डाला हुआ है। ये एसी स्टेटस बताता है। एसी स्टेटस का मतलब ये होता है कि जो ग्रिड इनपुट है अगर वो आ रहा है तो यहाँ चार्जिंग ऑन दिखाएगा। अब क्योंकि यहाँ ग्रिड है ही नहीं, चार्जिंग ऑफ मेन आउट, यानी मेन एब्सेंट है, मेन है नहीं, चार्जिंग एसी से हो नहीं रहा, इसलिए ऑफ दिखा रहा है। सोलर स्टेटस बता रहा है। ऊपर से 120 वोल्ट के करीब आ रहा है। 26.9 पैनल से आ रहा है। टोटल अगर वाट की बात करें तो ये जो दिखा रहा है 3254 वाट, ये करीब वहां से आ रहा है। इसको हमने स्मार्ट मोड पर डाला हुआ है। स्मार्ट मोड का मतलब होता है कि पहले सोलर से चलेगा, फिर आपका ग्रिड से चलेगा, फिर मेन पाएगा। तो इसको हम पीसीयू मोड कर ले, कोई मोड मेन है ग्रिड है नहीं तो हम किसी भी मोड पर डालो वो अपने हिसाब से काम करता रहेगा। बैटरी करीब 55 वोल्ट चार्ज हो चुकी है। 31.7 एम्पीयर से चार्ज कर हो रही है बैटरी। वही आउटपुट ये आ गया। तो ये एक बहुत बढ़िया इन्वर्टर है। पीछे बाईपास स्विच लगा हुआ है और आईजीबीटी सर्किट है जी। इसमें 2 चीजें होती है इन्वर्टर के अंदर, एक मोसफेट एक आईजीबीटी। मोसफेट की बजाय जो आईजीबीटी सर्किट होता है उसकी करंट हैंडलिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है, तो इसमें आईजीबीटी सर्किट है। और सारे प्रोटेक्शन फीचर हैं। जो पैनल से आ रहा है, सोलर से आ रहा है, सोलर की एमसीबी लगी हुई है, ग्रिड इनपुट पे लगी हुई है, लोड आउटपुट पे लगी हुई है, बैटरी के ऊपर लगी हुई है। सारे प्रोटेक्शन फीचर इसके ऊपर है। जहां तक प्रोटेक्शन फीचर की बात है, इसके अंदर सारे प्रोटेक्शन फीचर हैं।
जैसे मेन आपने कनेक्ट किया हुआ है, अगर फेस टू फेस हो गए तो मेन एमसीबी गिर जाएगी, एक एमसीबी लगी हुई है इसके ऊपर। लोड ओवरलोड या शॉर्ट सर्किट कंडीशन में एमसीबी गिर जाएगी, लोड के ऊपर एमसीबी दिया हुआ है। बैटरी है, रिवर्स कनेक्ट हो गया या ओवरलोड शॉर्ट सर्किट हुआ तो एमसीबी गिर जाएगी। सोलर के ऊपर भी एमसीबी दिया हुआ है। रिवर्स कंडीशन या सर्ज वोल्टेज, कभी स्पाइक आ जाता है लाइटनिंग अरेस्ट वगैरह की, तो वो सारा प्रोटेक्शन फीचर है। साथ में एक बाईपास स्विच दिया हुआ है। बाय द वे, अगर इन्वर्टर खराब हो गया उस कंडीशन में ऐसा नहीं है कि इंजीनियर आने तक बिना लाइट के घर में बैठे रहे, नहीं, इसको बाईपास पे डाल दो, मेन से सीधा फीड हो जाएगा। पर यहाँ हमने ग्रिड दिया ही नहीं है ही नहीं ग्रिड, तो ये उस कंडीशन की बात हो रहा है जहाँ ग्रिड अवेलेबल है, जहाँ ये इन्वर्टर लगा दिए, यहाँ तो है ही नहीं। 10 किलोवाट का बैकअप इनके पास है, सारे घर के लोड चलेंगे और 24 घंटे इनके घर में लाइट अवेलेबल रहेगी।